सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू ए न्यू एपिसोड ऑफ द भूटी। तो द भूटी की आज की इस एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूँ एक लाइफ के बारे में। ठीक है, मतलब मेरा एक दिन के बारे में, मतलब एक दिन के, मतलब ये मेरा साथ जो एक दिन हुआ था, एक दिन का स्टोरी मैं आज शेयर करूँगा तुम लोगों के साथ। ठीक है, तो अब वो स्टोरी क्या है वो मैं अब धीरे धीरे बताऊँगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो इंट्रो तो ख़त्म हो गया। अब मैं ये स्टोरी बताने से पहले मैं ये कह दूँ कि ये स्टोरी बेसिकली 3 महीने पुरानी है। ठीक है, 3 नहीं 6 मंथ्स पुरानी है। ठीक है, 6 महीने पुरानी ये स्टोरी है। बट मेरे दिमाग में ये स्टोरी अब आया। ठीक है, मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा था, बट अब ये स्टोरी मेरे दिमाग में आया एज ए कंटेंट। सो इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो नाउ। तो मैं तुम लोग को अब ये बताने वाला हूँ इस स्टोरी के बारे में कि मैं बेसिकली एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं HS कैंडिडेट हूँ। ठीक है, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, 17+ ईयर्स ओल्ड। तो 18 होने वाला हूँ मैं 3 मंथ्स के अंदर, 3 या 4 मंथ्स के अंदर। तो मैं तुम लोग को ये बताने वाला हूँ कि मेरे साथ एक ऐसा घटना हुआ था जो कि बहुत कम स्टूडेंट के साथ होता है। ठीक है, तो एक्चुअली 6 मंथ्स पहले अगर तुम लोग हिसाब करोगे तो 6 मंथ्स पहले मैं 11 में पढ़ता था। ठीक है, तो 11 का जो एग्ज़ाम था, ठीक है, तो मेरा तो एक बेस्ट फ्रेंड है, तुम लोग को पता है, उसका नाम मैं नहीं बताऊँगा। तो मेरा 11 का जो फाइनल एग्ज़ाम था वो स्कूल में था। ठीक है, उस दिन मैथ एग्ज़ाम था। तो मैं और मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों गए एग्ज़ाम हॉल पे एग्ज़ाम देने जाने के बाद अपने स्कूल पे ही एग्ज़ाम होता है। 11 का बोर्ड जो एग्ज़ाम है वो तो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है 11 का। 9th और 11th हमारे यहाँ बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता। आई थिंक तुम्हारे वहाँ भी नहीं होता। तो हम लोग 11 का एग्ज़ाम जो देने गए। ठीक है, तो सीट नंबर जो है वो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग टू वो डिफरेंस जगह पे थी। मेरा जो सीट है वो था 3rd बेंच और मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसका था बिल्कुल लास्ट बेंच पे। ठीक है, हाँ, अनफॉर्चुनेटली उसका बिल्कुल लास्ट बेंच पे था। हम लोग एक साथ नहीं बैठ पाए, बट कोई बात नहीं। तो मैथ जो एग्ज़ाम है वो 3rd नंबर पे था। फर्स्ट एग्ज़ाम बंगाली, सेकंड एग्ज़ाम बंगाली है मेरी मदर टंग। ठीक है, तुम लोगों का हिंदी है, मेरा बंगाली है। तो सेकंड लैंग्वेज पे था इंग्लिश, जो कि सब लोगों का होता है, और 3rd लैंग्वेज पे था मैथ। तो उस दिन मैथ एग्ज़ाम था। मतलब इस बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। तो मैथ एग्ज़ाम था, हम लोग मैथ एग्ज़ाम देने गए। मेरा जो फ्रेंड है वो बैठ गया वहाँ पर जहाँ पर वो बैठता है, लास्ट बेंच। मैं भी बैठ गया फर्स्ट बेंच पे। मेरे एक बेंच पे 2 लोग अलाउड थे। ठीक है, 2 लोग, मतलब 2 स्टूडेंट। ठीक है, और उस दिन बस 11 का ही एग्ज़ाम था। तो मैं बैठ गया और पास में जो है वो स्टूडेंट बैठा, मेरा जो फ्रेंड है। ठीक है, मेरा जो फ्रेंड है वो बैठा। अब उस दिन अनफॉर्चुनेटली 9th का भी एग्ज़ाम एक साथ था। ठीक है, मतलब उस दिन रूटीन में 9 का भी एग्ज़ाम था और उनका एग्ज़ाम लाइफ साइंस था 9th का। तो वो भी हमारे साथ बैठे। तो मिडिल पे, मतलब 11, 9, 11 ऐसा 2 कॉर्नर पे 11, मिडिल पे 9। तो मैं तो 11 का स्टूडेंट हूँ, मैं एक कॉर्नर पे बैठ गया। और मेरा एक दोस्त था, वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो तो लास्ट बेंच पे बैठा। एक और नॉर्मली ऑर्डिनरी फ्रेंड था, वो कॉर्नर पे बैठ गया। और मिडिल पे, हम दोनों के मिडिल पे एक 9th क्लास का लड़का बैठ गया। सर आए, एग्ज़ाम स्टार्ट होने में 5 मिनट बाकी थे। हम सब कुछ बाहर रख के, जो बैग वैग सब कुछ था, डॉक्यूमेंट्स, पढ़ाई का जो बुक किताब सब कुछ है, सब कुछ था, बाहर रख के आए। और बस पेन और जो बोर्ड है वो हम लोग लेके आ गए। तो मेरा जो फ्रेंड है उसने कहा, मतलब बेस्ट फ्रेंड नहीं, इस स्टोरी में बेस्ट फ्रेंड का कोई पार्ट ही नहीं है। ठीक है, तो मैं अगर फ्रेंड कहूँ तो तुम लोग वो फ्रेंड का नाम ही समझना। तो मैं उसका भी नाम नहीं बताऊँगा, हालांकि उसके साथ मेरा लड़ाई हुआ है। क्यों लड़ाई हुआ है वो भी मैं तुम लोगों को बताऊँगा। तो स्टोरी इंटरेस्टिंग है, सुनना आखिर तक। तो उसने मुझे कहा कि भाई थोड़ा सा हेल्प करना, मैं मैथ में अच्छा हूँ। अब उसको कौन समझाए कि मैं मैथ में अच्छा हूँ। हाँ, मैं एक्चुअली एज ए स्टूडेंट मैं अच्छा हूँ, बट मैथ में थोड़ा सा वीक हूँ, बट फिर भी मैं अच्छा हूँ। मतलब 90 आ जाता है मैथ में मेरा। ठीक है, मैं इतना अच्छा, मतलब अच्छा हूँ, बट उतना भी नहीं कि 90+ आएगा, 90 आ जाता है। ठीक है, इतना अच्छा हूँ। बट 11 में मैंने बिल्कुल भी मैथ प्रैक्टिस नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। तो मुझे एक मैथ भी नहीं आता था। तो मैं तो 3rd बेंच पे बैठ गया। और फॉर्चुनेटली सामने बेंच पे, सेकंड बेंच पे, मेरा जो सामने का बेंच था, ठीक है, उस बेंच पे टॉपर बैठा था। मेरा रोल है 4। ठीक है, 11 पे भी मेरा 4th हुआ था और 12 में भी मेरा 4th हुआ था, इसलिए मेरा रोल 4 है। और टॉपर बैठा था, मतलब 1 नंबर स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 1 है वो बैठा था।
ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने भी कहा देख सामने वो बैठा है, टॉपर बैठा है। मैंने बोला हाँ उससे थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली वो ऐसे बैठा था कॉर्नर पे कि वो जो उस फ्रेंड के सामने बैठा था, यानी कि मेरे साथ कॉर्नर था और मैं उसका खाता जो है वो चेक कर पा रहा था। और मेरे सामने एक फालतू गाय बैठा था, मतलब एक फालतू लड़का जो कि बिल्कुल पढ़ाई में अच्छा नहीं था, ठीक है। तो वो उसका खाता वो देख सकता था। वो जो फ्रेंड है मेरा, एक और फ्रेंड जो कि मेरे साथ उस बेंच पे बैठा था, तो हम लोग बस देख रहे थे, ठीक है। स्टार्ट हो गया, हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे, मैं और वो। हम तो मतलब हम लोगों को पता था कि मुझे एक भी नहीं आता, और एक्चुअली 11 को हम उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, इसलिए हम ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करते। तो हमें तो पता था हम कुछ नहीं कर पाएंगे आज। तो जैसा कि स्टार्ट हो गया एग्ज़ाम, सर ने कहा कोई किसी का नहीं देखेगा, जो अपने आप करो, ठीक है। मतलब जिसको जो आता है करो, जो कि हमेशा हर एक सर कहता है, ठीक है। तो हम लोग करने लगे, लिटरली हम लोग जो है अपना लिखने लगे। कुछ MCQ मुझे आता था, मैंने वो सब MCQ कंप्लीट कर दिया। टोटल 15 MCQs थे, मैंने कंप्लीट कर दिया। मैंने उसको दिखाया भी, ठीक है। और फिर 1 घंटे तक बैठा था। वो इतना बुड़बक लड़का था, हाँ मैं एब्यूजिंग थोड़ा सा करूँगा इस वीडियो में क्योंकि मैं थोड़ा सा गुस्से में हूँ। वो इतना मतलब बुड़बक आदमी था, इतना गधा था एक नंबर का, कि वो मेरे अलावा चल ही नहीं सकता। तो वो बस ये मेरी तरह मेरी तरह बैठा था, मेरी तरह देख के बस बैठा था। मैंने 15 MCQ किया, उसने भी 15 MCQ किया, वो भी मेरे देख के। एक खुद का करना एक बस की बात, मतलब खुद के बस के नहीं थी कि वो एक क्वेश्चन भी सॉल्व करे। एक क्वेश्चन भी वो सॉल्व नहीं कर पाया। इतना ज़्यादा गॉबेट है वो, मतलब इतना ज़्यादा फालतू स्टूडेंट है। हालांकि उसका रोल 26 है, पर फिर भी आई डोंट नो कैसे हुआ 26। हाँ उस हिसाब में मुझे भी कुछ नहीं आता था, मेरा भी फ़ोन नहीं होना चाहिए था, बट छोड़ो, मैं फिर भी अच्छा हूँ, उतना अच्छा नहीं है। हाँ मैं थोड़ा सा अपने आप को ज़ाहिर कर रहा हूँ, तो वो सब छोड़ो। तो मैंने तो उसके मुंह में बैठा था, मतलब मैं उसको देख रहा था कि कह रहा था कि तुझे नहीं आता। उसने कहा नहीं और नहीं आएगा मुझे, MCQ ही मैंने बस कंप्लीट किया। मैंने बोला वो भी तो मैंने ही दिखाया। उसने कहा हाँ ये बात भी तो सही है। तो हम दोनों बस ऐसे बैठे थे, एंड देन लिटरली फॉर्चुनेटली टॉपर को जो खाता है वो मुझे दिख गया, ठीक है। मतलब वो थोड़ा सा ऐसे लिख रहा था कि मुझे वो दिख गया। हम लोग कॉर्नर थे, मैंने उसका खाता जो है वो ऐसे देखा कि सर मुझे नहीं देख पा रहे थे, और मैंने उसका खाता देखा और लिखा। देख के मैंने मार्क्स 2 कंप्लीट कर दिया। अब वो जो स्टूडेंट था मेरे पास जो बैठा था वो मुझे देख रहा था, वो मुझे मेरा खाता चेक करने जैसे जा रहा था, उस सर ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं करते, उसका खाता जो है सुप्रजीत का खाता मत चेक करो, ठीक है, जो अपने आता है वही लिखो। तो उसने बोला ठीक है सर। उसने नहीं बताया कि मैं टॉपर का देख रहा था, उसने नहीं बताया। मैंने बोला ठीक है मैं बाद में तुझे दूंगा, तू चिंता मत कर। 1.5 घंटा हुआ है, मैं आधे घंटे जो भी हुआ पास नंबर मुझे पहले उठा लेने दे, ठीक है। पेपर कंप्लीट करके जितना भी हो सकता है 30 मिनट्स में उतना मुझे कंप्लीट करके पास मार्क्स उठा लेने दे, फिर मैं तुझे फुल पेपर दे दूंगा, तू लिखना बैठ के। सर भी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सर को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा सीट ले लूँगा और तुझे मैंने जो लिखा है वो दे दूंगा और तू 1 घंटा में लिख लेना, ठीक है। क्योंकि 3 घंटा 15 मिनट एग्ज़ाम होता है। हमारे पास था बहुत समय, अभी 1.5 घंटा भी नहीं हुआ था, 1 घंटा 30 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उसने कहा ठीक है। सर को ये बात सुनाई नहीं दी। सर मोबाइल चेक कर रहे थे और कभी कभी देख रहे थे स्टूडेंट की तरह ऐसे, ठीक है। तो फिर उसने मतलब मैंने तो जो टॉपर है उसका खाता मतलब सेम टू सेम कॉपी कर दिया। हाँ मैं थोड़ा सा कॉपीबाज भी था, मैं कॉपी करता था, थोड़ा सा नोट कॉपी करने की मुझे आदत पड़ गई थी, इसलिए मैंने उसका जो हैंड राइटिंग है टोटली कॉपी कर दिया। आधे घंटे कॉपी करने के बाद कंप्लीट हो गया। मैंने देखा 45 मार्क्स कंप्लीट हो गया, और वो जो क्वेश्चन था वो 70 का था, ठीक है। तो 70 के अंदर 45 यानी कि बहुत ज़्यादा, लगभग 60% तुम लोग कह सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता कितना, अप्रोक्सीमेटली 60% मैं कहता हूँ। तो अप्रोक्सीमेटली 60% कंप्लीट हो गया, तो मैं तो खुश हो गया कि पास हो गया मैथ में। और मैथ मेरा ऑर्डिनरी सब्जेक्ट है, ठीक है। जो ऑप्शनल या फिर कुछ कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट वो है फोर्थ सब्जेक्ट, जो कुछ कहते हैं वो है मैथ मेरा, ठीक है। मतलब मार्कशीट में तो मैंने वही दिखा था अपने डिग्री पे, जो अपना मार्कशीट है, अपना जो डिग्री है वो उस पर मैंने 10th का जो मार्कशीट है उस पर मैंने यही लिखा था कि मैथ इज़ माई ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो उतना ज़्यादा प्रायोरिटी देने की कोई ज़रूरत नहीं थी मैथ में। तो फिर
मैंने जो खाता है वो उसको कहा कि बेटा भाई, सॉरी बेटा ने, मतलब भाई हो गया मेरा, अब तू लिख ले। उसने कहा ठीक है भाई दे दे। मैंने जैसे ही खाता दिया, उसने खाता ले लिया और सर ने देख लिया। अब मेरे पास एक्स्ट्रा सीट पड़ा था, मैंने सोचा कि सर नहीं देखेंगे, सर अगर देखेंगे तो फिर मैं कुछ एक लिखूँगा एक्स्ट्रा सीट के ऊपर, सर जिससे कि डाउट नहीं करेंगे। तो उसने देख लिया। अब मुझे लगा कि मुझे कुछ मतलब कुछ एक बहाना देना चाहिए, तब भी उसने कहा कि सर ये मेरा ही खाता है। मतलब इतना बड़ा बुड़बक है कि सर ने बस देखा था, देख के ऐसे थोड़ा सा डाउट कर रहे थे और उसने उठ के कहा सर ये मेरा ही खाता है। सर को फुल डाउट हो गया। सर उठे खाता चेक करे, देखे कि मेरा नाम लिखा है वहाँ पर। उसने कहा सुप्रजीत का तो तू नहीं है, सुप्रजीत का तो ये है, इसका खाता तेरे पास क्यों? मैंने बोला सर सॉरी, एक्चुअली मैंने उसको ही दिया था, मैं वापस से ले लेता हूँ। सर ने कहा नहीं भाई 2 घंटा हो चुका है, अब ये नहीं हो सकता, अब तू और लिख नहीं सकता, ठीक है मैं तेरा खाता ले लेता हूँ, जो भी तूने किया है क्योंकि तूने जानबूझ के उसको खाता दिया है, ठीक है मुझे पता है, और तू और नहीं लिख सकता। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मुझे क्या, मेरा तो पास मार्क्स हो गया, मैं वैसे भी नहीं लिखने वाला था, बस उसके लिए मैं आधे घंटे तक वेट करता। तो मैंने बोला ठीक है। ये सुन के उसकी फट गई, ठीक है उसकी फट के 4 हो गए। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था लास्ट बेंच से, और जो टॉपर है वो भी लिखना बंद करके हमारी तरह ही देख रहा था। पूरा क्लास, होल क्लास हमारी तरह देख रहा था। होल क्लास में 50% ऑफ द क्लास स्टूडेंट देख रहा था हमारी तरह। तो देन उसके फट के 4 हो गए। सर ने जब ये कहा कि खाता मैं ले लेता हूँ, पेपर में सबमिट कर लेता हूँ और तू बाहर जा, छुट्टी तेरी, ठीक है। तो ये सुन के उसका जल गई, फट के 4 हो गए। और उसने फिर मुझे कहा कि बेटा कि मतलब उस स्टूडेंट ने सर को कहा कि सर इसने अपने आप ये सब आंसर सॉल्व नहीं किया है, इसने ये जो टॉपर है सामने बेंच पे, मेरे सामने बेंच पे बैठा है, मतलब उसने कहा था ये सब इसका युक्ति है, उसने कहा था कि मेरे सामने बेंच पे जो बैठा है ये टॉपर स्टूडेंट का नाम बताया था, जो कि मैं नहीं बता सकता सॉरी। तो इसके देख के इसने किया है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गया, ठीक है 1 साल में मैं इतना ज़्यादा कभी नहीं डरा, इतना ज़्यादा डर गया। वो विंटर का मौसम नहीं, 6 मंथ्स पहले तो विंटर हाँ थोड़ा सा था, तो बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा था मेरा, ठीक है थोड़ा सा ठंड था। और एक हॉल रूम था, 12 फैंस थे टोटल, सभी फैंस ऑन थे, फिर भी मुझे पसीना आ रहा था, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया, मुझे पता नहीं था कि सर क्या कहेंगे हम। तो सर ने कहा कि सुप्रजीत ये क्या सच है? मैंने बोला मैंने क्या किया था तुम लोग सुन लो। मैंने ये कहा था सर एक्चुअली क्या बताऊँ। सर ने कहा था सुप्रजीत मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, उसने अभी जो कहा ये क्या सच बात है? मैंने कहा हाँ सर ये सच है, बट मैं सर प्लीज़ सर अब कुछ मत करिए, मेरे खाते को मत छीनिए। इतना कह के सर ने पूरा पेपर फाड़ दिया, पूरा पेपर मिडिल से लेके फाड़ दिया। पूरा क्लास देख रहा था, लिखना स्टॉप करके पूरा क्लास देख रहा था, पूरा क्लास। ऐसा कि बाहर में जो दो स्टूडेंट टॉयलेट करने गए थे वो दोनों भी देख रहे थे। मेरी इतना गुस्सा आया मुझे, सर के ऊपर नहीं, सर ने जो किया था ठीक किया था, मुझे उस स्टूडेंट के ऊपर इतना गुस्सा आया। मैंने अब बोला सब ये आपने किया क्या? मैंने बस ये बोला वीक वॉइस में। सर ने जल्दी सर गए उस पेपर में फेल या फिर रिजेक्ट कुछ ऐसा लिख दिया, रेड पेन से क्या लिखा था मुझे पता नहीं, ऐसा ही कुछ मतलब सर जो लिखते हैं वैसे ही कुछ लिखा। लिखने के बाद वो वहाँ पर गए और एक नया एक पेपर सीट लेके आए, ठीक है, और एक नया जो पेपर सीट है वो लेके आ गए मेरे पास, ठीक है, और कहा जितनी जल्दी हो सके, मैं तो 1 घंटा भी नहीं है और ठीक है ना 1 घंटा है, 15 मिनट तो बीत चुका था, 2 घंटे होने के बाद 15 मिनट बीत चुका था, अभी बस 1 घंटा है। ये सब तमाशा 15 मिनट से हो रहा था। तो सर ने कहा अभी बस तेरे पास 1 घंटा है, जितनी जल्दी हो सके स्पीड बढ़ा लिख, मैं तुझे 1 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके पेपर कंप्लीट कर, खुद से करना। मैंने बोला ठीक है सर दीजिए। और सर ने फिर मुझे ये कहना चाहिए था, ये बहुत बड़ा फॉल्ट है मेरा, कि उसने जो 15 MCQ किया था उसने वो भी नहीं किया। मतलब वो मुझे कहना चाहिए था कि उसने 15 MCQ मेरे देख के किया है, तो सर उसका भी खाता फाड़ देते। और ये ऐसा स्टूडेंट है कि अगर सर उसका फाड़ देते तो वो फेल हो जाता, ठीक है। तो 15 मार्क्स अटेंड करके हालांकि वो पास नहीं कर पाता। मैं कहूँगा
थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद कि उसने पास किया था या नहीं। तो आप स्टोरी सुनो। तो सर ने तो पहले मेरा तो फाड़ दिया, तो मैंने कहा, फिर मुझे जो है वो पेपर मुझे दे दिए और मुझे जितना याद था MCQ वाला क्वेश्चन 15 ही मेरा ठीक गया था, मुझे 15 याद था, मैंने लिख लिया। फिर मार्च टू 10 था, ठीक है, और वहाँ पर मुझे 4 क्वेश्चंस याद थे, ठीक है, तो 4 मैंने लिख दिया। 4 × 2 चारों सही थे, 4 × 2 8 और वहाँ पर 15 एंड 8 अगर हम प्लस करें तो फिर होता है 23, ठीक है, 23। अब हमें पास करने के लिए चाहिए 30 मार्क्स। अब 30 में 23 हुआ है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि 7 मार्क्स कहाँ से ले। वो लड़का बस थोड़ा सा हंस रहा था, ऐसे मुंह में हाथ डाल के हंस रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर। तो फिर टॉपर का वो जो फ्रेंड है मेरा टॉपर, उसका लाख शुक्र, उसने थोड़ा सा अपने हाथ को ऐसे एंगल में किया। सर देख रहे थे हमारी तरफ, बट सर हम दोनों की तरह देख रहे थे, नॉट टॉपर को वॉच कर रहा था, ठीक है। तो सर ने थोड़ा सा हाथ को ऐसे फैलाया और फिर सर टॉपर ने सर के पास एक क्वेश्चन पेपर लेके गया और एक डाउट कहने लगा, ठीक है। और मैंने उसका जो आंसर शीट है उसको देख के मार्च 2 का 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 3 × 6, वो भी 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट के बहुत स्पीड से मैंने लिख रहा था। और फॉर्चुनेटली उस लड़के ने नहीं देखा मुझे, और अगर देखता तो भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि अगर कहता तो भी सर उसे ही मारते। तो उसने देखा भी नहीं और कहा भी नहीं, और 2 मिनट बाद टॉपर का डाउट क्लियर हो गया और फिर आ गया और मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब 3 × 6, अब वहाँ पर 23 हुआ था, 23 और 6 होता है 29 हो गया। मुझे पास करने के लिए चाहिए 30, 1 मार्क्स मुझे और चाहिए था। और फिर मैंने क्या किया, जो मार्क्स 3 है उसका एक आंसर मुझे थोड़ा सा याद था, मैंने टोटल लिख दिया, थोड़ा सा याद था। अब उसमें मुझे 1 मिल गया, 29 + 1 = 30। मैं पास नंबर दे के आ गया और मुझे 30 ही मिला, 70 के अंदर 30 मिला और मैं पास हो गया मैथ में, ठीक है। हाँ, मैं ऐसा स्टूडेंट था, मैं पास करने के लिए ऐसा करता था। और फिर मैंने 3 घंटा हो गया, सब लोगों ने पेपर जमा दिया। और उससे भी बड़ी बात है कि वो जो स्टूडेंट है मेरा, जो बेस्ट फ्रेंड है, वो तो सब कुछ देख रहा था, कर भी रहा था, उसको भी बुरा लग रहा था ऑब्वियसली, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लगेगा ही। और वो जो बदमाश लड़का है वो बस मुझे देख रहा था, ठीक है, उसने 1% भी नहीं लिखा, बस उसने 15 मार्क्स अटेंड किया। मैं तो समझ गया वो फेल करेगा। तो फिर देन उसने एक लिखा भी नहीं, 1% भी नहीं लिखा, मैंने देखा था। तो फिर हम सब लोगों ने पेपर सबमिट कर दिया। बाहर आके मेरे बेस्ट फ्रेंड ने कहा कि हाँ मैंने सब कुछ देखा, मुझे कहा तो चल उसके पास जाते हैं। उसके पास जाके कहते कि उसने ऐसा क्यों किया। टॉपर ने मेरे पास आया, वो मेरा दोस्त है, उसने आके मुझे बताया कि देख भाई, मुझे पता है कि ये सब ठीक नहीं है, बस तुझे पढ़ के आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, झगड़ा करके अब कोई फ़ायदा नहीं। बेस्ट फ्रेंड थोड़ा सा भड़क गया, उसने कहा नहीं, हमें उसको शिक्षा देना पड़ेगा, ठीक है, सबक सिखाना पड़ेगा। मैंने कहा कि नहीं छोड़ो, मैंने बेस्ट फ्रेंड को कहा नहीं छोड़ो, गलती इंसान से ही होती है, इसलिए छोड़ो, कोई बात नहीं, इस बार जाने दो, अगली बार हम देख लेंगे इसको, इस बार जाने दो, उससे गलती हो गई, छोड़ो। और वो जो लड़का है वो तुरंत भाग गया, ठीक है, बैग लेके वो भागा, क्योंकि उसको पता था कि अगर हम सब मिल के उसको मार सकते हैं, इसलिए वो भाग गया। मतलब फ्रेंड में जो होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है छोड़ो, सब लोगों ने कहा ठीक है छोड़ दो। 3-4 आदमी हम लोग थे, सब मेरा ही फ्रेंड्स था। तो वो तो भाग गया, हम लोगों ने कहा ठीक है छोड़ो। हम सब फिर घर आ गए एंड जंप टू द रिज़ल्ट डेट। जब रिज़ल्ट आया, मैं तो बहुत अच्छी तरीके से, मैं 4th हुआ था, ठीक है, और मेरा रोल इसलिए भी 4th हुआ था। टॉपर 2nd हो गया था, फर्स्ट कोई और, 2nd जो है वो फर्स्ट हुआ था, टॉपर 2nd हुआ था। तो वो बात छोड़ो, मैंने मैथ चेक किया, मुझे 30 ही मिला था। मुझे पता था कि 30 मिलेगा, मुझे 30 ही मिला था, मैं श्योर था। फिर मैंने बेस्ट फ्रेंड को कहा कि तू जा तो उसके पास, उस लड़के के पास, देख उसे कितना मिला है। उसने गया, उसने देखा कि उसका पोजीशन है 29, ठीक है, और उसका जो रोल है वो आई थिंक 45 था, उससे 29 आया है, और 29 आया है 50% मेरे लिए, 50% टॉपर के लिए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसने टॉपर से ही उधार के मांग ली थी। और बंगाली और इंग्लिश में मैंने उसको हेल्प किया था, मतलब मैथ एग्ज़ाम से पहले मैंने उसकी हेल्प किया था, तो इसलिए उसका 29 पोजीशन आ गया। वो छोड़ो, मैं नहीं, पूरा मेरा जो फ्रेंड है, सब लोग ये सुन के शौक हो गए कि मैथ में उससे मिला है 70 के अंदर 45। तुम लोग समझ रहे हो, उसने
15 नंबर सॉल्व किया था, उसको एग्ज़ाम में मिला 45। मतलब कैसे, मुझे आज तक ये बात याद है और हमेशा याद रहेगी कि कैसे, आई सीरियसली डोंट नो कैसे उसको 45 मार्क्स मिला, कैसे, सच में नहीं मुझे पता। मैं उसके पास गया, मतलब मैं शौक हो गया था सच में। मैं उसके पास गया और कहा तुझे 70 में कितने मिला है मैथ में? उसने कहा 45। मैंने बोला तुझे कैसे मिला? उसने कहा तू मुझसे जलता है, मुझे पता है, अब भाग यहाँ से वरना मैं मेरे ब्रदर को बुला के मारूंगा। उसका भाई भी पढ़ता था, ठीक है, वो 12 में पढ़ता था, अब तो कॉलेज में पढ़ता है, तो वो भी बहुत बुरा है एज ए स्टूडेंट। उसका बहुत सारा दोस्त है उसका भाई का। तो मैंने बोला नहीं भाई देख, मारा मारी का जो है वो सीन नहीं है, तू बस मुझे बता कि तुझे कैसे मिला। उसने कहा तू भागेगा यहाँ से या फिर मैं बुलाऊँ भाई को? उसका भाई पीछे ही था, सब कुछ देख रहा था। मैं वहाँ से तुरंत निकल गया। अब मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। बट मैं उससे अब भी बात नहीं करता हूँ, उस लड़के से। वो लड़का भी मुझसे बात नहीं करता। अब ये क्वेश्चन है मेरा कि उसको 15 की जगह 45 कैसे मिला? ये सच में मुझे नहीं पता कि आज कैसे उसको 45 मिला, मुझे सच में नहीं पता। ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है मेरे लाइफ का, ट्रेजेडी तुम लोग कह सकते हो, उसकी लाइफ का ट्रेजेडी। मेरे लाइफ का जो इंसिडेंट है मैंने तुम लोगों को शेयर किया, ठीक है। मुझे नहीं पता सच में उसको कैसे 45 मिला। आई थिंक कुछ मैथ टीचर का ही कुछ एक गोलमाल होगा इसमें, ठीक है। आई थिंक मैथ टीचर उसका स्टूडेंट, मतलब वो मैथ टीचर का स्टूडेंट नहीं था, प्राइवेट में ही नहीं पढ़ता था, उससे ट्यूशन भी नहीं लेता था। बट फिर भी कैसे उसको मिल गया आई डोंट नो। हो सकता है इसमें थोड़ा सा पॉलिटिक्स हो सकता है, बट वो सब छोड़ो, मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा। वीडियो 20 मिनट के ऊपर हो चुका है, 22 मिनट होने को है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, ये वीडियो यहीं पर ही मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है। और इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहीं पर ही समाप्त होता है और ज़्यादा कुछ नहीं है, यहीं पर ही एंडिंग हो गया। और फिर थोड़ा सा बातचीत हुआ तो मैं वो सब नहीं बताऊँगा। तो इसका पार्ट 2 जो है वो नहीं आएगा, कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 नहीं लिखना, ठीक है। ये पार्ट 1 पे ही ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो दूसरे किसी लाइफ स्टोरी के बारे में होगा मेरा, या फिर कोई रोस्टिंग टाइप कुछ होगा, ठीक है। तो मुझे वो सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बनाऊंगा। सोचने में 5-10 मिनट जाता है मेरा, तो टाइम जा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप कि आज का ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना, लाइक करने के बाद कमेंट करना, कमेंट करने के बाद शेयर करना, शेयर करने के बाद अगर तुम लोग यूट्यूब से ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद पास में बेल वाला आइकन है, उसको दबा के तुम लोग को नोटिफिकेशन ऑन करना है, जिससे जब भी मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुम लोग मिल जाए। और अगर तुम लोग फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो कर देना, ठीक है। फॉलो करके ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे सोशल मीडिया पे मैं जब भी कोई वीडियो, फोटोज़ कुछ भी अपलोड करूँ तो मैं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं रील्स भी डालता हूँ कभी कभी, ठीक है, रील्स से ज़्यादातर डालता हूँ, तो कर देना सब कुछ। तो बस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को। और हाँ, एक सेकंड और, मेरा एक गेमिंग चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाकर उसको भी चेकआउट कर लेना, सब्सक्राइब, फॉलो सब कुछ कर लेना। तो चलो और बात नहीं करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को बाय।